की कृपा करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, महाराज सोहेल देव की धरती वालों की आवाज ऐसी होगी क्या? मोदी जी यूपी में है, उन तक आवाज जानी चाहिए। बहन अनुपमा जी को जिताने के लिए बहराइच में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 300 सीटों की सरकार के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी, श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री चंद्र प्रकाश सिंह जी, महामंडलेश्वर श्रीमान रविंद्र गिरी जी महाराज, आज मैं जिनको जिताने के लिए यहां आया हूं, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी और विधायक बहन अनुपमा जायसवाल जी, और आज इस कड़ी धूप में खुले में बैठे हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज सबसे पहले बहराइच की इस भूमि पर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया था, ऐसे वीर महाराजा सुहेल देव जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, महाराजा सुहेल देव ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा था कि भारत पर आक्रमण करने का अंजाम क्या होता है। मोहम्मद गिजनी के 24 हमले के बाद मसूद सालार गाजी जब आया, तब बहराइच की धरती से उसको वापिस न जाने दिया। यही महाराज सुहेल देव जी की वीर भूमि है मित्रों। यही भूमि, ये बहराइच की जनता ने सन 1857 की क्रांति में भी बड़ी भूमिका निभाई और कुछ दिनों के लिए यहां अंग्रेजों से आजादी लेने का काम भी किया था। माताओं, भाइयों बहनों, बहुत लंबी बात नहीं करनी है। उत्तर प्रदेश के 4 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमकर आया हूं। आप परिणाम जानना चाहते हो क्या? क्या परिणाम आने वाला है? चाहते हो? पक्का जरा जोर से बोलो, चाहते हो? देखो भाई, 4 चरण के चुनाव जो हुए हैं उससे सुनिश्चित हो गया है सपा बसपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। यहां पर फिर से एक बार 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने वाली है, ये तय हो चुका है। 2014 में लोकसभा के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश के करीब करीब हर मंडल में गया था। उस वक्त जब हम कहते थे भाजपा को बहुमत मिलेगा, ये आजम खान हमारा मजाक उड़ाते थे। पूर्वांचल में चले जाइए तो प्रयागराज में अतीक अहमद मजाक उड़ाते थे, मुख्तार अंसारी काशी में मजाक उड़ाते थे, मऊ में मजाक उड़ाते थे और कहते थे डबल डिजिट में तो जरा पहुंच जाओ। और उत्तर प्रदेश की जनता ने 14, 17 और 19 को मजाक उड़ाने वालों को जवाब दे दिया और मोदी जी की झोली कमल से भर दी।
2017 में 325 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। माताओं, भाइयों, बहनों, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 5 साल उन्होंने सरकार चलाई है। मैं आज आपको पूछने आया हूं, आजम खान कहां है भाई? कहां है? अरे जोर से बोलो, उसको भी तो सुनाई पड़े। कहां है ये अतीक अहमद? कहां है मुख्तार अंसारी? कहां है? अगर गलती कर दी और साइकिल की सवारी करी तो ये तीनों जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? और कमल निशान की पर थप्पा लगाया तो ऐसे और कई जेल में जाने के लिए लाइन लगाकर बैठे हैं मित्रों, लाइन लगाकर। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को बाहुबली और माफियाओं से मुक्त कर कर यहां पर कानून का राज करने का काम किया है मित्रों, कानून का राज करने का। 2000 करोड़ रुपए की भूमि ये माफियाओं ने कब्जाई थी। योगी जी ने ये 2000 करोड़ रुपए की भूमि खाली कराकर वहां पर गरीबों का आवास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक 16,000 अपहरण के मामले हुए थे। शस्त्र के साथ 4,500 से ज्यादा डकैतियां हुई, 4,900 से ज्यादा खून हुए। सभी प्रकार के अपराधों में समाजवादी पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था मित्रों, उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। आज डकैती के अंदर 72% की कमी आई है, लूट में 62% की कमी आई है, हत्या में 31% की कमी आई है और बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने। उनके जमाने में अपहरण, डकैती, हत्या, बलात्कार, ये सब मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। आज देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहां होता है, उसमें नंबर 1 हमारा उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा आंवला कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सबसे ज्यादा गन्ना कहां होता है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सबसे ज्यादा चीनी कहां होती है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सबसे ज्यादा हरी मटर कहां होती है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और सबसे ज्यादा घरों में बिजली पहुंचाने का काम देश में कौन से प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में 1,42,00,000 गरीबों के घर में बिजली पहुंची। बहराइच वालों, कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में ये बिजली रानी कभी 24 घंटा आपके घर में आती थी क्या? भाई जोर से बोलो, आती थी? पीछे वाले गांव वाले भी बोले आती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 20 घंटे से 24 घंटे बिजली आती है या नहीं आती है? जोर से बोलो, आती है या नहीं आती है? उन्होंने अंधकार फैलाने का काम किया था, योगी जी ने घर में उजाला लाने का काम किया है मित्रों, उजाला लाने का काम किया। उन्होंने घपले और गड्ढे उत्तर प्रदेश की जनता को दिए थे। हमने 42 लाख गरीबों को आवास देकर उनके सर पर छत डालने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने अपने परिवार के 45 लोगों को
अलग अलग पद पर बिठाया था। हमने 2,61,00,000 घरों में शौचालय पहुंचाकर बहनों को सम्मानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। 1,67,00,000 घरों में मुफ्त गैस पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एलपीजी का सिलेंडर 2.25 करोड़ माताओं को देने का काम किया है। 2,54,00,000 किसानों को 37,000 करोड़ रुपया, प्रति किसान 6,000 रुपया हर साल उसके बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और युवाओं, एक बार भाजपा की सरकार बना दो, हर युवा जो उच्च शिक्षा के लिए तैयार होगा उसको मुफ्त में लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। हर बच्ची जो उच्च शिक्षा के लिए आगे आएगी उसको स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। और पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को 5 साल तक बिजली का बिल नहीं भरना है। किसानों को मुफ्त बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अखिलेश बाबू घोषणाएं कर रहे हैं। अखिलेश बाबू, उत्तर प्रदेश ने आपको भी देखा है और उत्तर प्रदेश ने योगी जी को भी देखा है। आपके झांसे में अब हम नहीं आने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश में करीब करीब 10 लाख करोड़ का निवेश लाने की योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाई। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश में कट्टा और छर्रे की गोलियां बनती थी या नहीं बनती थी भाई? जरा जोर से बोलो, बनती थी या नहीं बनती थी? अब उत्तर प्रदेश गोली छर्रे की नहीं बना रहा है, गोला बना रहा है जो पाकिस्तान में जाकर गिरेगा। उत्तर प्रदेश अब तमंचे नहीं बना रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है जो जाकर सीमा पर हमारे दुश्मनों के पड़छल्ले उड़ा देगी। मित्रों, पड़छल्ले उड़ा देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, 18 ऐसी सिंचाई योजनाएं थी, उसमें से कुछ योजनाओं की आयु तो मुझसे भी ज्यादा। अब मुझे 56 साल हो गए भाई, मुझसे भी बड़ी आयु की योजनाएं पेंडिंग थी। जवाहरलाल नेहरू ने जिसका पत्थर रखा, ऐसी योजनाओं का काम भी पूरा नहीं हुआ था। उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का काम किया है। केन बेतवा लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने से चर्चा में थी, मगर समाप्त नहीं होती थी। 44,000 करोड़ रुपया देकर केन बेतवा को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, हम 3 आधुनिक डाटा सेंटर पार्क बना रहे हैं और मैं आज कहकर जाता हूं, बहराइच वालों, 3 में से एक अपने बहराइच में बनने वाला है। 5 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए हैं, 8 राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए हैं और 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, पूरे यूपी को गाजियाबाद से लेकर गंगा तक और गंगा से लेकर अयोध्या तक रोडों से जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 14,000 किलोमीटर की सड़कों को
चौड़ा बनाया गया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़, ये 10 स्मार्ट सिटी बनाए हैं। और नमामि गंगे परियोजना को पूरा कर प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध कुंभ में मैंने भी डुबकी लगाई है, आपने भी लगाई है और मां गंगा का आचमन किया है। सालों से गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे। दूर दराज से, दुनिया भर से यात्रिक आते थे, अंजलि लेकर, अर्घ देकर चले जाते थे, मन मसोकर रह जाते थे। आज गंगा को मोदी जी और योगी जी ने शुद्ध बनाकर नहाने के साथ साथ, स्नान करने के साथ साथ, डुबकी लगाने के साथ साथ इसका आचमन भी कर पाए। इस प्रकार की गंगा की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, हमने तय किया है कानपुर में एक बहुत बड़ा मेगा लेदर पार्क बनाएंगे, जिससे प्रदेश भर के मेरे जाटव समाज के भाइयों बहनों को रोजगारी मिलेगी और उनके बनाए हुए जूते पूरी दुनिया में पहुंचेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हम कानपुर के अंदर करेंगे। हर संभाग स्तर पर एक आईटी पार्क बनाएंगे। 30,000 करोड़ के निवेश से 6 मेगा हेल्थ पार्क बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अनुसूचित जाति के हर युवा को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बंद नहीं करने वाले हैं। 100% फीस ही अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भर देगी। पूरी उच्च शिक्षा सरकारी खर्चों से। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत जो भी नाव खरीदेगा उसको 40% भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मित्रों, आजादी के इतने सालों के बाद ट्रिपल तलाक बैन करने की किसी में हिम्मत थी क्या? जरा जोर से बोलो, थी? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया है। मित्रों, समाप्त। ये अखिलेश भाई के पेट में मचलन होती। क्यों अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है भाई? आपको किसको तलाक देना है क्या? उनको क्या तकलीफ है? मुस्लिम माताओं बहनों को उनका अधिकार देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ बहराइच वालों, कश्मीर देश का अभिन्न अंग है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने का कार्यक्रम लेकर आए, बिल लेकर आए। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों ने विरोध किया। अखिलेश मेरे सामने खड़े होकर बोलते थे पार्लियामेंट में कि गृह मंत्री जी, अगर धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे अखिलेश बाबू, किसको डरा रहे हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं है। मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और हमारा कश्मीर हमेशा हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। और खून की नदियां छोड़ो अखिलेश, अखिलेश कान खोलकर सुन लो, खून की नदियां तो क्या, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई भाई, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। और आज कश्मीर में सुख चैन के साथ कश्मीर में मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, सपा बसपा के समर्थन से 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, और 10 साल तक ये आलिया, मालिया, जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे,
कोई बोलने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा अभी भी क्या होगा, वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। ये सरदार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। पुलवामा और उरी में हमला किया, 10 ही दिन में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने। और मित्रों, मोदी जी ने देश भर के अंदर एक संदेश भेजा, दुनिया भर के अंदर संदेश भेजा, दुनिया भर में, कि भारत की सीमा और भारत की सेना, उसके सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना उसको दंड दिया जाता है। मित्रों, दंड दिया जाता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मेरे युवा साथियों, समाजवादी पार्टी फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद का जहर घोलने के लिए आई। वो फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास करते हैं। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करते हैं। मित्रों, सबका साथ, सबका विकास। मुझे बताओ बहराइच वालों, एक मुश्त होकर बहराइच पूरा कमल के निशान पर बटन दबाएगा क्या? जोर से बोलो, दबाएगा क्या? हमारी बहन अनुपमा बहन को जिताएंगे, 300 पार वाली सरकार बनाएंगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे